तीन अमरूद तीन अंदाम नहानियाँ, माज़ बिन महमूद। ये कहानी है तीन मर्दों की जिन्हें बवजह इनके अमाल अबे साले इस खराफाती तहरीर की हद तक अमरूदों के नाम से पुकारा जाएगा। असली नाम और जाए वक़ूए हज़फ किए जा चुके हैं ताकि जानने वालों के जानने वालों में से निकल आएँ तो बाकी उम्र उन्हें छेड़ने का लाइसेंस दूसरों के पास ना जाए, बस हम तीन चार के पास ही रहे। तीनों वाक़यात में मुश्तरका खुसूसियात का मुशाहिदा आपने खुद करना है। इदारा ये बार उठाकर इनका इजहार करके फहश गालियाँ सुनने का फिल वक्त इरादा नहीं रखता। पहला अमरूद उम्र में निस्बतन कच्चा था और यकीनन पहली बार किसी घुटनज़दा इस्लामी माशरे से निस्बतन आज़ाद मुबैना इस्लामी माशरे में कदम रंजा हुआ। ऐसा किए भी अभी चंद माह ही हुए थे। इसी निस्बतन आज़ाद इस्लामी माशरे में हेलोवीन के बाबरकत इज्तिमा की गर्ज से हम तीन दोस्त, मुझ समेत दो जिनमें से मज़कूरा बाला अमरूद के हम दफ्तर थे, मौजूद थे। नहायत ही मल्टी कलर माहौल था। माल और महलूल आपस में रल मिल चुका था। हम चूँकि शरीफ व नफ्स इंसान रहे, लिहाजा हम इन सबको देखने में ही अपने पैसे पूरे कर रहे थे। अचानक मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी और मज़कूरा बाला अमरूद का इसमें गिरामी स्क्रीन पर जगमगाने लगा। सोचा बॉय पार्टी चाह रहा होगा, बुला लेते हैं इसे भी इस जन्नत नुमा में। फ़ोन जो उठाया तो आगे से रोती हुई आवाज़ में बतलाया गया कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। गोया व्हाट द फक सीन। पूछा हुआ क्या? कहता है मेरे फौरी तौर पर मेरे घर आओ। अहबाब गिरामी बशमूल नामी गिरामी ख़रामी, ख़ुद बतलाइए ऐसे माहौल को छोड़कर भला कौन जाना चाहता। कोशिश की कि गोली बल्कि गोले देने की भी, मगर बॉय ख़ुदकुशी के मामले में संजीदा था। इंसानी जान बली पर चढ़ाने से बेहतर था हम अपने हेलोवीन का बाबरकत इज्तिमा दान कर देते, सो कर दिया। मज़कूरा अमरूद के घर पहुँचे टैक्सी में, जो यकीन कीजिए उस वक्त शदीद तकलीफ़ देती थी कि महंगी खूब थी। वहाँ जो पहुँचे तो मातम का माहौल और लौंडा परेशान। पूछा क्या हुआ तो जवाब दिया कुछ हफ्ते पहले मराकशी हसीना से इंटरनेट पर राब्ता हुआ। रात दिन गप्पे लगना शुरू हुई, फिर गुफ्तगू बालखाना माहौल में जाने लगी और आखिरकार चंद रोज़ पहले मौसूफ़ा ने इजहार इश्क करते हुए अपने कुल्ला सा सजात हमारे सामने खोल कर रख दिए। कहा हमें बहुत मज़ा आया। अगले रोज़ फिर यही हुआ, हमें फिर से मज़ा आया। तीसरे दिन फिर से यही कुछ और हम गोया मखमूर से हो गए। आज यानी चौथे रोज़ मराकशी हसीना ने बतलाया कि मियाँ ये कर्ज़ हसना नहीं, वापस करना होगा। यानी मियाँ मेरा भी तो दिल है। मज़कूरा बाला अमरूद भरोसे के हाथों मोहतरमा की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए कैमरे के आगे अलिफ नून हो चला और वही अपना मालिक आप बनते हुए मोहतरमा को खुशियों भरी वीडियो कॉल फराहम कर दी। ठीक 10 मिनट के अंदर अमरूद मबलूग हो गया और मज़ीद 5 मिनट के अंदर इसे फ़ेसबुक पर किसी का मैसेज आया। ग़ालिबन इन दोनों इनबॉक्स में किसी भी अजनबी का घुसपैठिया बनना आसान था। मैसेज में फ़ेसबुक पर मौजूद उसकी तमाम फैमिली के प्रोफाइल लिंक मौजूद थे और साथ एक अदद वीडियो भी। अब समझ तो आप गए होंगे कि वीडियो वही मज़कूरा बाला अमरूद की अपना दिल खुश करते बनाई गई थी। इज़न हुआ कि 25,000 सिक्का राजर वक्त एक अदद खलीजी मुल्क फ़लाँ मराकशी बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए जाएँ, वरना 1 घंटे में वीडियो लौंडे की सारी फैमिली को हदिया कर दी जाएगी। भाई ऐसे हालात में फटकर हाथ में आ जाना बरहक होता है। किस्सा मुख्तसर, रो धोकर भाव कम करते करते 24 घंटे लगे और अगले दिन कालीन फरोश पठान भाई की तरह 500 रुपये के एवज़ मुकमका हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगले अमरूद की सुन लें। ये वाला अमरूद शानों या रानों के वस्त से ना सोचे तो अच्छा खासा अकल वाला बंदा है, लेकिन इस रोज़ उसकी बदबख्ती का वक्त मुतय्यन था। अमरूद सानी अमरूद अव्वल की निस्बत उम्र में पक्का था, मगर था नौजवानी की हालत में। काफ़ी घुटनज़दा माशरे से उठकर आज़ाद माशरे में आया था और कई माह इसकी ताड़ियाँ देखकर हम इससे दूर चलने लगते। खैर अमरूद सानी को कंपनी ने कुछ अरसे वास्ते होटल दिया कि बंदे को नए मुल्क में सेट होते वक्त लगता है। मेरा गुमान था कि बंदा सेट होने की कोशिश में है, ताहम वो तो ख़ुद किसी और के फ्रेम में सेट हो गया। एक दिन बातचीत को घबराया हुआ व्हाट्सएप मौसूल हुआ, जिसमें एक अदद खलीजी मुल्क का सरकारी एहलकार अमरूद सानी को बतला रहा था कि तुम्हारा नंबर एक मकामी होटल में छापे के बाद एक बरहना हाल अफीफ़ा के मोबाइल से मिला है। मज़ीद यह कि तुम्हारी गुफ्तगू के कुछ शज़रे ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ व एतराफ़ हैं। इस जुर्म में तुम पर 7,000 खलीजी सिक्का राजुल वक्त जुर्माना आयद किया जाता है। अमरूद सानी की गोटियाँ इस पैगाम को देखकर उसके हलक तक रसाई हासिल कर चुकी थीं। बाचीज़ ने स्क्रीनशॉट देखे और अमरूद सानी को फिलफौर कॉल की। पूछा वो सब तो ठीक है, लेकिन बरहना हाल अफीफ़ा के व्हाट्सएप तक तेरी रसाई कैसे हुई कि ये काम तो बाचीज़ मियामी के स्ट्रिप क्लब तक पहुंचने के बावजूद न कर पाया। अब या तो अमरूद सानी वलीउल्लाह है या फिर, खैर सच बता, बकौल अमरूद सानी
उस्ताद नाफ के नीचे फ़िशार खून बहुत बुलंद चल रहा था। गूगल को ज़रा जो खंगाला तो हुस्न जमाल का कमाल रसाई में आ गया। हस्पानवी हसीना थी जिनके पैराबोला था हाइपरबोला और हाइपरबोला था एक्लिप्स। नहायत करीब से देखकर यकीन करना था कि इनमें रब बारी ताला की जानिब से कोई सुकम या रब के बंदे की जानिब से कोई सिलिकॉन मौजूद नहीं। बस फ़लाँ सैकड़ा अदद फ़ी घंटा के हिसाब से सौदा तय हुआ और मैं सौदे का तबादला करने निकल गया। अभी रास्ते ही में था कि सरकार की जानिब से 7,000 खलीजी सिक्का राजुल वक्त जुर्माना आयद हो गया। अमरूद सानी की फटी थी, लिहाजा पाइप में फंसे शेर के मिस्ताक इसके साथ थोड़ा सा खेल कर इसे कहा, टेंशन न ले, सरकारी एहलकार को ब्लॉक कर दे और भूल जाए ऐसा कुछ हुआ। ताहम मुस्तकबिल में फ़िशार खून ज़ेरी को थामना हो तो बतला देना, तुझे इस फील्ड के खिलाड़ियों से मुतारफ़ करवा देंगे, खैर हो जाएगी। इस रोज़ अमरूद सानी ने तौबा की, जिसके कायम रहने पर अगले साल 2 मुझे शक रहा। बहरहाल जो अल्लाह की मर्ज़ी। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ ज़रा और के आखिरी अमरूद सबसे दिलचस्प रहा। आखिरी अमरूद एक जहाँ दीदा घाघ है जो बहरहाल आप दीदा आँख बनने पर मजबूर हो गया। मुख्तसरन सोशल मीडिया पर एक हसीना ने रब्ता किया, चैट हुई, मोबाइल नंबर का तबादला हुआ, सूती रब्ता कायम हुआ और फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल भी शुरू। अमरूद सालिस का ताल्लुक भी एक घुटन ज़दा मुल्क से है। ताहम अमरूद सालिस की उम्र देखकर मुझे लगता नहीं कि वो ऐसे अंदाम नहानी नुमा जाल या जाल नुमा अंदाम नहानी में कभी फंस सकता है। पिछले 2 अमरूदों की निस्बत अमरूद सालिस घामड़पन की हद तक घामड़ साबित हुआ कि 3 से 5 दिन के अंदर ही मैराथन रेस में समझने लगा कि खान साहब की तरह 5-7 अरब इकट्ठे कर चुका है। वही हुआ, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल हुई। खातून ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का फलक शिगाफ नारा सरगोशी की सूरत में लगाते हुए गालिबन गैरत दिलाई कि मैं ज़नानी होकर इतनी बोल दूँ, तुम अमरूद होकर फट्टू हो। या मुमकिन है कोई और हरबा आजमाया गया हो, या वल्लाह आलम बेसवाब क्या गीदर सिंगी अपनाई कि अमरूद सालिस बाथरूम बढ़ गया। यहाँ मैं इस अमर उल अजब की जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जिस दौरे मियाँ में अमरूद सालिस ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर का वीडियो लिंक पर जायज़ा लेना और देना मुनासिब समझा, वहाँ अंग्रेज़ी का मोड भी नहीं था। अब सोचता हूँ तो दुख अलग होता है कि गोडे गिट्टे अलग दुख गए होंगे। खैर सब कुछ कर आके फारिग हुआ तो बंदी सोशल मीडिया से पर्दा फरमा गई। अगले दिन एक बार फिर किसी सरकारी एहलकार ने रब्ता किया कि भाईजान आप तो मशहूर हो गए हैं। किस्सा मुख्तसर, 7-8 लाख की डिमांड जो होते होते 20-25 हज़ार सिक्का राजुल वक्त तक अमरूद सालिस की अकल की तरह जवाल पजीर हुई। ताहम अमरूद सालिस को अब तक होश आ चुका था। मौसूफ ने ब्लैकमेल होने से चटील इनकार फरमाते हुए चन्न पे लड़ो का पैगाम दिया और अपने तई बात ख़त्म कर दी। ताहम चंद रोज़ कबल तन्हाई में बैठकर सोच रहा था कि व्हाट्सएप पर टोटों का दौर है, खुदा न खास्ता कुछ बाहर आ गया तो क्या होगा। फिर खुद ही को तसल्ली देकर उठ खड़ा हुआ कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मुक गई गल तो मुक गई। तो भाइयों और ख़ासकर ख़वातीन, डिजिटल स्पेस जहां आपको आज़ादी देती है वहीं आपको ऐसे रिस्क और ख़तरात भी लाक करती है जो आज से चंद बरस पहले तक वजूद ना रखते थे। बेशक हक़ व बातिल की इस जंग में दोनों हमेशा से ही नबरद आजमा रहेंगे। आप प्लीज़ ये कोशिश ना करें कि इस पराई जंग में आप किसी तरह सिर्फ सर्फ ना हो जाए। इंटरनेट पर रीड ऑनली मोड में रहना सीखिए। राइट एक्सेस किसी को दिया तो फिर आप वल्नरेबल हो जाएंगे। इसके बाद आप अमरूद अव्वल और सानी हुए तो मुमकिन है कोई बड़ी हमाकत कर दें। ताहम खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो भी जाए तो भैया ज़िंदगी अनमोल है। अमरूद सालिस की तरह ठंडे खरामी बनकर जीना सीखें। होना नहीं चाहिए पर हो जाता है, आगे देखना सीखिए, क्योंकि ना ऐसे अमरूद फ़कत 3 हैं और ना ऐसी अंदाम नहानियाँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।